ये हमारे पास है ना, जो कहते लोग, बोले महाराज उसको गर्मी है? नहीं नहीं, गर्मी तो है ही नहीं। अगर गर्मी भी आ जाए, ये सब होना चाहिए। इन सबको शब्द बोलते तो जरूर है, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ता है कि हम क्या कह रहे हैं, वो काय की कह रहे हैं, वो कैसी कह रहे हैं। देखो, जिसके पास जब होता है तो वजन में और लटक जाता है। जैसे अभी देखो, अच्छो आम फर जाए तो वो एक की डालियां बिल्कुल झुक जाती ना जमीन में। कभी अकड़ा देखा होगा। और पपीता की तो फिर पूछो ही मत, पपीता तो पटा ही जात। अब पपीता पटाई जात, वजन वो होता है, वजन में तो और झुक जाता है जिसके पास कुछ होता है। रहीम इतने बड़े, रहीम कोई साधारण राजा नहीं थे, रहीम भी, लेकिन रहीम जब दान किया करते थे, बहुत दान, तो लोगों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने यही कह दिया, ऐसी तैनी तैनी कि तो सीखे हुसैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर बढ़े त्यों त्यों नीचे ने, त्यों त्यों नीचे ने। वो उन्हें शर्म लगती थी जब दान देते थे, इतना दान, और अपना मुंह छुपाते थे कि राम राम। लेकिन जब ये पूछा, इन्होंने क्या कह दिया? उत्तर दिया, प्रति उत्तर दिया, देनिहार कोई और है, हे राम भेज रहो धन रहना। लोग भरम मोरो करें तासों नीचे ने, तासों नीचे ने। लोग हमारा भ्रम करते हैं कि हम दे रहे, क्यों? देने वाला तो कोई और है। तो हनुमान जी इतने बड़े सागर, वो समर्थ भी, लेकिन वो कहते हैं, क्या कहते हैं? रामदूत हे रामदूत या तो कितना भट्ट में होता है 10,000 हाथी का बल, वो 10,000 भट्ट का बल होता है एक सुभट में, वो 10,000 सुभट का बल होता है एक दारुण भट्ट में, वो 10,000 दारुण भट्ट का बल होता है एक महाभट्ट में, वो 10,000 महाभट्ट का बल होता है इंद्र के ऐरापत हाथी में, वो 10,000 इंद्र के ऐरापत हाथी का बल
इंद्र के वज्र में, वो 10,000 वज्र का बल होता है एक इंद्र में। वो बोले ऐसे 10,000 इंद्र का बल, बोले वो हनुमान जी की रोम में, ध्यान रखना। बोलो बजरंग बली की। इसलिए कोई तुलना नहीं, अतुलित बल धाम हम। अब बोले महाराज कहा नहीं है, स्वर्ण शैला भदे हम। स्वयं सुन के हैं, एक भक्त कहने लगा, हे हनुमान जी अगर हमें एक घड़ा मिल जाए, धन मिल जाए, तो न हम बिल्कुल 250 ग्राम सोने को मुकुट तो आप बनवा के चढ़वाएंगे। तो वो मिल गई हनुमान जी की मूर्ति सोने की। बोले देख रहे बेटा, हम खुद ही सोने के हैं, फिर मुझे का सोना चढ़े। जब हमने, अरे जब हम स्वयं अतुलित बल धाम हम स्वर्ण शैला बधे हम, और वो देखो बोले कंचन वरण, कंचन कहना स्वर्ण, कंचन वरण विराजी सुभेसा, है ना, कानन कुंडल कुंचित केसा। ध्यान आज इस प्रकार से तो बोले सत्यशील सतरत्न है सब रत्नन की खान। अब 3 लोक की सकल संपदा मिलत शब्द में आन। अब हनुमान जी कृपा क्यों नहीं करेंगे, लेकिन वाणी संभाल करके, वाणी तो लास्ट में वाणी तो अनमोल है। अनमोल तो है, काय के लाने, ओठों के लाने धनुष की उपाधि दे गई। धनुष का आकार है, और प्रत्यंचा ये क्या है, जीव। जब प्रत्यंचा चढ़ाते, जीव रूपी ये बाण वो प्रत्यंचा पे चढ़ता है। अब बाण चढ़ जाता, लेकिन वो बाण को कैसे जो है कहां पर छोड़ने, यही से तो राम जी को एक तो बाण चढ़ते ही नहीं, तो वो बाण यदि चढ़ जाए तो बिना निशाने को उतरते ही नहीं, तो इसे ये सुने चढ़ाएंगे बाण, काहे के बाण बिना निशाने को उतरते नहीं। बोले भैया हमें की आई गलती से, धोखे से, अब ऐसी बात हो जाएगी कि अच्छा ही कर लो, झगड़ा हो जाए तेरे की संभाल में की दो। तो ये सब ऐसे तो कही है, पानी तो अनमोल है जय को जाने, बोल बोल भैया सब जने। ऐसे अपने हृदय में तराजू है, तराजू जो है, तो हृदय तराजू तोल के पहले तोल ले, तब मुख बाहर खोल, तब मुख बाहर खोल। बड़े गहराई से तोलना पड़ता है इन्हें, ऐसे नहीं बात बोले जाते हैं। ये प्रवाक्य हैं, अनमोल वाक्य हैं या कटु वाक्य हैं, इन बातों पे ध्यान देने पड़ते भैया। तो फिर एक के अंदर सब कुछ हो। अब यहाँ हनुमान जी को विशेषज्ञ कह दिया, हनुमान जी महावीर है, ऐसे हनुमान जी महावीर बने, महावीर बन गए। अब वीरों में वीर महावीर राम जी के पास 5 वीरताएं हैं, विद्या वीरो, दया वीरो, धर्म वीरो, रूप वीरो, क्षमा वीरो। ये 5 पंच विद्या में विलक्षणा, 5 विद्याएं हैं, इनमें विलक्षण है, लेकिन राम वीर हैं। और हनुमान जी ऐसे महावीर, ऐसी कोनो विद्या की कमी नहीं जो हनुमान जी के उत्पन्न ना हो, है? इसलिए कहते हैं महावीर बिन भगो
महावीर बिन भव हनुमान राम जस जस आप बखान। तो कहने के तात्पर्य वंदनीय हनुमान एक क्या नहीं, सब कुछ आपको मिल जाता है, लेकिन सब कुछ हनन करके भी मान मिले, वो मान में और अपमान में सब में खुश। अब कहते महाराज वो बप्पा मारो काम, इसे हमें बहुत डर लगा थे, हैं? कितना बहुत से लोग प्राय, लेकिन नहीं, हनुमान जी जैसे दयालु शील शायद है ना भूतो वर्तो भविष्यते, कोई ऐसा हुआ ही नहीं। हनुमान जी बड़े कृपालु, बड़े सीधे सहजशील, लेकिन हनुमान जी एक चीज पे क्रोध है, तो हनुमान जी से संकल्प भर में न करो। कोई भी चीज का यदि आपने संकल्प किया, क्योंकि हनुमान जी ने जो संकल्प किया है उसे निभाया है वो पूर्ण रूप से। आप तो कुछ भी करते रहो, हनुमान जी बड़े रहेगा, कोई नहीं हुआ। अच्छा, जिसको डर होना चाहिए उसको डर नहीं लगा, जबकि भोले बाबा भगवान शंकर बड़े क्रोध हैं, उनकी में तो भस्मीभूत हो जा, क्योंकि वो तो करालम महाकाल कालम है। हम को बना दो, बोले महाराज हाँ बात जाए, आप इतने झूके रहे हो। बोले का है? बोले भक्तों के लाने वो भोले और दुष्टों के लाने भाले। हाँ ऐसी बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, वो तो जब जैसो मुहूर्त बन जाए वो बात अलग है, लेकिन कौन कैसे नहीं तो भगवान शंकर उन्हें आगे की चौपाई में हनुमान चालीसा, अच्छा हनुमान चालीसा में आज की परिभाषा में जो प्रेसकारों ने लिखो है वो 3-4 जगह त्रुटि करी है, त्रुटि है। अब लोग मानेंगे अरे बोले वाह महाराज वो मैं तो यहाँ सो लिखो है, वैसे विद्वानों ने उसका सुधार किया है, लेकिन उतना ही कर पाए हैं, उतना ही कर पा रहे हैं। अब वो में लिखो हनुमान चालीसा में आगे चल के बोले शंकर स्वयं है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा आज के पुस्तककारों ने? शंकर सुमन। अब यहाँ पर बात सुमन की आ गई। अब यहाँ पर कथा ढूंढो, हनुमान मंथन, हनुमान मंथन में वर्णन आता है कि केसरी नाम के बंदर बहुत तप किया, अपार तप किया, प्रसन्न हो गए पवन देव। पवन देव कहते हैं ब्रह्मरोही वरदान मांगो। बोले वरदान? बोले बात सुनो, हमें वायु शरीर का आप जैसा पुत्र चाहिए, आपके द्वारा इन्हें कह दिया यो वस्तु है, ठीक ये तो कह दिया। वायु अंजना के उदर में प्रविष्ट हो गई, अंजना के उदर में जिस समय प्रविष्ट हुई वायु, अरे नहीं कौन हो, मैं श्राप देता हूं। बोले नहीं मुझे श्राप मत देना। क्यों? वरदान मांगा है। चलो ठीक। यहाँ पर भगवान शंकर ने बोले केसरी नाम के यहाँ गौतम ऋषि की श्राप थी, जरा ध्यान देना। हाँ थोड़ी सी बात, हाँ यहाँ गौतम ऋषि ने अहिल्या के लाने श्राप देने लगे, स्वयं की पत्नी के लाने। अब इतने बोले महाराज अहिल्या कहां से आ गई, कहां की कथा? यही तो बात है। अहिल्या के लाने श्राप
साथ देने लगे। अहिल्या ने पहले ही कहा अंजनी से, क्योंकि अंजनी इनकी बेटी है? बोले बेटी आज तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा मेरे प्रति। बोले माँ मैं झूठ नहीं बोलूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। बोले नहीं झूठ बोलना पड़ेगा। बोले नहीं बोलूंगी। इन्होंने चले नहीं बात करे। बोले भगवान की हाँ बैठो चुपचाप। अब बोलो जीव अंजना ने झूठ नहीं बोला और बोल दिया तो इन्होंने अहिल्या ने खुद की मम्मी ने अपनी बेटी के लाने, अपनी पुत्री के लाने, अपनी मोड़ी के लाने श्राप दे दिया तेरे यहां भी कुआरे में पुत्र होगा। इन्होंने कहा अच्छा अब मैं ऐसी जगह पे जाऊंगी तब करूंगी, मैं कभी किसी पुरुष का मुख देखूंगी नहीं। मेरे यहाँ पर कहां से संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। ये जाकर के गुफा में चारों तरफ से बंद करके बिल्कुल है भजन करने लगे। एक झरोका बनाए वही टाइम पे भगवान शिव ने भस्मासुर के लाने वरदान दो है। वैसे भागवतों में तो और कुछ हुआ थे, वैसे कि कई तरह तरह की कथाएं आती हैं, लेकिन अपने जो बुंदेलखंड में चला थे वही सुने हैं। भस्मासुर के लाने, भस्मासुर को बिजू गोवा है तो वो तो बिजू को एक खेत में बना दे। अरे बिजू के खेत के क्यों करता बात उपात है। अब बोलो ने तो खुद खाए ने खान दे। अब जैसे ही बिजू को बनो तो सो भगवान शंकर पार्वती निकले और पार्वती जी बोले देखो तो जो कैसे बेचारा घाम में पसीना, अब बोले बरसात में शराब और ठंडों में ठोठरत कैसे तीनों ऋतु में ऐसे खड़ो रहता। बोले नहीं नहीं जो बिजू को आए पुतला। बोले नहीं नहीं ये में तो प्राण डाल दे प्राण। इन्होंने कहा देखो देवी मान जाओ। बोले नहीं 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 एक प्राण युक्त करो, सिर कमंडल में से जल निकारो। इन्होंने जैसे ही फटकारो तो बस वो तो जीवित हो। बोले बम शंकर। बोले काय महाराज हमें आपने पैदा तो कर दो। बोले अब हमाओ नाव का पड़ है, हमाओ कछू तो नाव पड़ है। बोले तोरो नाव भस्मासुर। बोले महाराज ये भस्मासुर को मतलब का भाव। बोले जे पे सर पे हाथ रख दो तो समझ लो मुट्ठी का राख बचे। इनकी बात जे अच्छे हैं। अब प्रैक्टिकल करवे कहाँ जाए सुने ऐसो पसारो हाथ, जैसे ही पसारो तो भगवान शंकर बोले क्या करता है। अरे बोले महाराज प्रैक्टिकल करवे कौन के पास जाए सिन्ने दे भागे। अजय से भागना प्रारंभ किया जो पीछे से दौड़ जा रहा हूं। भगवान शंकर पसीना पसीना। भगवान विष्णु न मोहिनी रूप धारण करो सुझे तो अकौआ के पुष्प में प्रविष्ट हो गए, घुस गए। इन मोहिनी रूप बनाओ। बोले काय भैया काय सुनो तो हमारी तरह। अरे यदि शरीर सुखी है सब कुछ हो फिर क्या बताओ हम आए तुम तो हमारे साथ रहो अपनो जीवन पर्यंत और जीवन कटने। और एक बात बताएं हमारी तो जाए इच्छा है कि तुम तो ब्याह न कर मोरे संग। अरे बोले वाह कितनी अच्छी बड़ी बात है। भस्मासुर लेकिन बोले हमारी शर्त रहे। बोले का। बोले जैसे हम नचने वैसे ही तुम्हें नचने पर है। बोले हो जा तो कौन बड़ी बात। तो जैसे जैसे ये नच जाए सब कब कुली पे हाथ रख ले मैं कबूंगे सो कदा पे धीरे धीरे। अब बोले जैसो हम करे बिल्कुल भी सही है करने। अब तो तन में कहीं बिगड़ गए सोई फेल हो गए फिर नहीं हम बोले नहीं बिल्कुल मैं सही कर। धीरे धीरे रखा लगे इनने मूड पे हाथ धर लो सो इनने जे सही धरो तो
जन्म कुंडली समाप्त मुठी राग बचे। बोल भक्त भगवान की। भगवान शंकर से बोले, अरे निकरिया महाराज सोच समझ के वरदान भाई में काय के बड़े चालाक होते हैं। अरे बोले नहीं नहीं तय हुई है, बोले वो तो हमने समाप्त कर दो। अरे बोले वो इतनी कुछ ना खा तो पूरा खब गए। अरे बोले निकलो तो। अजय से बाहर निकले, बोला भक्त वत्सल भगवान चाय पी गए थे, अब कछु दिक्कत नहीं का हम आए थे। अब क्या करे जाए जब चले गए तो हमारी का है जो है ये मानो हम जानेंगे ना कि हम ये मंगा रहे हैं ना, हमें बाहर के लेके आ जाओ। बात तो ठीक है, कविता करने का मूड न हो, ये 4-5 कप चाय, 4-5 कप चाय कविता रहे अधूरी, इतनी ओ पी लीजिए वह कविता हो जाए पूरी। कहीं का कबीराए पिए चाय का प्याला, 55 कप में महाकप मैंने लिख डाला। लक्ष्मण को शक्ति लगी लाए सजीवन बूटी, दई लखन को बांट तबई मूर्छा टूटी। कहे का कबीराए लगाई अकल की खत्ती, पता चलो भैया में हती चाय की भक्ति। तो भाई अब देखो सोचो तो ये महाराज कहाँ की कथा जो है बोल ये हमें नहीं आएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान, हम आरती के बारे में ऐसा थोड़ी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। देखो व्यास पीठ का, व्यास परंपरा का मर्यादा